Do you need to know law to crack the CLAT exam? The answer is no. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंसोर्शियम कह रहा है जो क्लैट कंडक्ट कराता है. उन्होंने अपनी वेबसाइट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यू डू नॉट नीड टू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ टू डू वेल इन द लीगल सेक्शन ऑफ क्लैट. तो आखिर इतनी हाइप क्यों बनी हुई है कि लीगल सेक्शन. आई थिंक कि वो हाइप कुछ लोगों ने बना ली है अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पिछले 5 साल के क्लैट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, लीगल सेक्शन को देखेंगे, तो रियलाइज करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत है वो है रीजनिंग एंड नॉट द नॉलेज ऑफ लॉ. तो समझते हैं आखिर लीगल सेक्शन में होता क्या है. जो क्लैट की वेबसाइट कह रही है वो ये कहती है कि लीगल सेक्शन में पैसेजेस दिए होंगे जो लीगल थीम पे बेस्ड हो सकते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो सकते हैं, या फिर पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड हो सकते हैं. आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस पैसेज को पढ़ के मेन प्रिंसिपल क्या है वो आइडेंटिफाई कर पाए. उन प्रिंसिपल को के पर बेस्ड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, कुछ फैक्ट्स दिए होंगे. आपका देखा जाएगा कि आप वो प्रिंसिपल उन फैक्ट्स में लगा पा रहे हैं कि नहीं. तो ये रीजनिंग हुआ, ये कहीं से लॉ नहीं हुआ, ये रीजनिंग हुआ कि कोई रूल आप आइडेंटिफाई करो और उस रूल को किसी सिचुएशन पे लगाओ. तो पूरा क्लैट का पेपर अगर देखें तो लीगल सेक्शन पर्टिकुलरली इज रीजनिंग बेस्ड. बी स्ट्रांग इन योर रीजनिंग एंड यू विल डू वेल इन द लीगल सेक्शन. डू नॉट वरी अबाउट द टेक्निकलिटीज. बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्लैट क्रैक करने के लिए.